नमस्कार दोस्तों। क्या अब यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला लगभग तय हो गया है? क्योंकि दरअसल बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया कि दरअसल कोई भी सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, तो राजनीतिक एक्सपर्टों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि दरअसल अब योगी को हटाने का पूरा लिफाफा तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या वजह है कि योगी को हटाने के पीछे पूरा दिल्ली लगा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि पूरा दिल्ली का खेमा, खास करके प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये चाहते हैं कि दरअसल योगी को हटा दिया जाए? तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि मामला इस पे क्या है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे दरअसल मामला यह है कि 2022 में चुनाव से पहले ठीक ये देखा गया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2022 का चुनाव जीतने के बाद अपने दम पे एक बार फिर से वो लखनऊ की सियासत पे एक बार फिर से वो विराजमान होते हैं। लेकिन ठीक अब वैसे ही उथल पुथल एक बार फिर हो चली है। जैसे कि हमने देखा कैसे अनुप्रिया पटेल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लेके योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखती हैं, तो दरअसल ये पूरा इशारा हो जाता है कि इसके पीछे दिल्ली का हाथ है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल इतना बड़ा फैसला या अंदर खाने की बात चिट्ठी लिख के नहीं कह सकती। वहीं पे हमने देखा भी कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खासतौर पे केशव प्रसाद मौर्य या फिर मोती सिंह का एक बयान जो अभी वायरल हो रहा था कि दरअसल पूरे 42 साल के करियर में उन्होंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी में खास करके अधिकारियों में इतना भ्रष्टाचार आ गया हो। इसको लेके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब जो खेमा है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का वो बढ़ चुका है, और अमित शाह के साइड के जितने भी नेता हैं खास तौर पे अब वो योगी आदित्यनाथ पे निशाना साध रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जरिया दरअसल केशव प्रसाद मौर्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दरअसल एक लाइन जो बहुत सही बैठती है कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, मुझे हटा के तू भी गिनती में रह नहीं सकता। तो क्या ये लाइन योगी आदित्यनाथ के लिए बिल्कुल फिट बैठती है? क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों में बात वो शिवराज सिंह चौहान की हो जो उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी को जीत के दिया हो, या डॉक्टर रमन सिंह की हो, या फिर येदुरप्पा की हो, या फिर राजस्थान से सिंधिया की हो, वसुंधरा सिंधिया की, या फिर बात करें हम तमाम राज्यों से गुजरात से विजय रूपानी की हो, जैसे इन लोगों को हटा दिया गया, और क्या उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ भी उन लोगों की तरह है कि जो हटाने के बाद चुप बैठेंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा हिंदू नेता, फायर ब्रांड नेता कहकर स्टार प्रचारक अगर किसी को बनाया गया था तो वो आदित्यनाथ योगी को बनाया गया था। और दरअसल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और वो एक मठाधीश हैं, उनको लोग महाराजा कह के पुकारते हैं, तो उनका एक अपना संगठन भी है। दरअसल दिल्ली और लखनऊ की ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमने देखा था कि अभी उपचुनाव होना बाकी है, और 2024 की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में जैसे बीजेपी को 62 से 33 सीटें पे आ गई और इसका सारा ठीकरा फोड़ने का पूरा प्रयास किया गया था आदित्यनाथ योगी पे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी ये पता था और कि इसमें सबसे बड़ा हाथ वो दिल्ली का था, और खास तौर पे टिकट बंटवारे को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फार्मूला दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या उसको देखते हुए अब बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? तो दरअसल बात अगर हम इसकी करें तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपनी खुद विधानसभा की सीट हार गए थे, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? अगर आदित्यनाथ योगी को हटा दिया जाता है तो फिर वो दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जो आने वाला उपचुनाव है उसमें बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि ये देखा गया है कि उपचुनाव में लगभग एक सर्वे के अनुसार आने वाले समय में जो उपचुनाव के परिणाम आने हैं वो फिर इंडिया गठबंधन की तरफ सीटें जाने की ओर है, क्योंकि ज्यादातर जो सीटें हैं उस पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। तो क्या अब जो काम बीजेपी खासतौर पे दिल्ली योगी आदित्यनाथ को अभी हटा नहीं पाई थी, क्या वो उपचुनाव का सहारा लेके, उसके परिणाम का सहारा लेके योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे? इसका आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट की अगर माने तो आने वाला समय बीजेपी के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि
2027 का चुनाव, दरअसल जनता जो है बीजेपी से काफी नाराज चल रही है और उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। इसको लेके बीजेपी एक मंथन पे है और एक परिणाम वो देना चाहती है जनता को, और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। सवाल बड़ा है। आप हमें दीजिए इजाजत, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।